Hello and welcome again everybody on my YouTube channel Mathematic Bites। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। सॉल्यूशन गिवन है कि साइन ए है वो 3/4 है। हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, जिसमें एंगल ए है वो एक्यूट है, एंगल बी है वो एक राइट एंगल है, एंगल सी है आल्सो एक्यूट। अब जो हमारा साइन है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हुई 3, हाइपोटेन्यूज हमारा AC उसकी वैल्यू है 4। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और बेस निकाल लेंगे AB। तो AB की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगा AC² माइनस BC² स्क्वायर रूट। AB इक्वल टू AC क्या है 4 स्क्वायर, BC क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो √7 वो हमारा क्या हो गया बेस। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए। कॉस ए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। कॉस ए हमारे पास क्या हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है √7, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 4, इसलिए कॉस ए की वैल्यू हुई √7/4। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, बेस क्या निकाला हमने √7, इसलिए टेंजेंट ए की वैल्यू होगी 3/√7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेकेंट ए। 15 cot A इक्वल टू 8, यहाँ से हम cot A निकाल लेते हैं। cot A इक्वल टू 8, यहाँ 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर से राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका एंगल A है वो एक्यूट है, एंगल B है वो राइट है, एंगल C आल्सो एक्यूट। अब हमारा जो cot A है वो उसकी वैल्यू होती है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या है BA वो क्या है 8 और परपेंडिकुलर है हमारा BC वो क्या है 15। अब हमें निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज AC। तो AC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। BC हमारे पास है 15 और बेस है हमारे पास 8। 15 स्क्वायर करेंगे 225, 8 स्क्वायर करेंगे 64। इसके अंदर 225 में 64 ऐड करेंगे तो 289। और अब 289 के हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, वो हो जाएंगे 17 × 17 स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 17 हमारा क्या हुआ हाइपोटेन्यूज। हमें फाइंड क्या करना है साइन ए। तो साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या निकाला हमने 17। सेकंड फाइंड आउट करना है हमें सेकेंट ए। सेकेंट ए है वो रिवर्स होता है हमारा कोस का। कोस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 17 और बेस हमारा क्या है 8, इसलिए सेकेंट ए की वैल्यू हुई 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिवन सेकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सेकेंट थीटा है वो हमारे पास 13/12 है। हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, नाम रख दिया मैंने ABC, जिसमें B है वो राइट है, एंगल A है वो थीटा है।
अब हमारे पास दिया हुआ सेकेंड, सेकेंड की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस इक्वल टू 13/12। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हुआ 13, बेस क्या हुआ 12, निकालना क्या है परपेंडिकुलर, तो BC हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर करेंगे 169 और 12 स्क्वायर करेंगे 144। अब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट है 25 और 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5। अब ये पेयर हो गया इसलिए क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर 5 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये टोटल 6 होते हैं, एक हमारे पास है तो बाकी 5 हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। फिर जाते हम कॉस थीटा पे, कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा बेस अपॉन में, फिर निकालें हम कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसलिए 12/13। फिर निकालते हैं हम टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5, बेस क्या है 12। अब साइन है उसका जो रिवर्स होता है वो होता है सेकेंड, सेकेंड थीटा अपने पास है कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट थीटा हमारा क्या होगा, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू इसका रिवर्स कर देंगे 13/5। कॉस का होता है सेकेंट, सेकेंट की वैल्यू हमें दी हुई है। अब टेंजेंट, टेंजेंट का रिवर्स होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 12/5। इसलिए ये हमारे रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यूज हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।